किसी के दिल में जगह बनाने का, या जिसे हम आम भाषा में कहते हैं प्यार में पागल करना, इसका असली मतलब क्या है? क्या ये कोई जादू है, कोई ट्रिक, या फिर इसके पीछे कोई गहरा मनोविज्ञान काम करता है? आज हम इसी की तह तक जाने वाले हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद सदियों से पूछा जा रहा है। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि इसका जवाब किसी ट्रिक या किसी फॉर्मूले में नहीं है। तो फिर कहाँ है? इसका जवाब मानवीय जुड़ाव, मतलब ह्यूमन कनेक्शन के कुछ बहुत ही बुनियादी, बहुत ही यूनिवर्सल सिद्धांतों में छिपा है। बिल्कुल। और आज हमारा मकसद किसी को हासिल करने की तरकीबें बताना नहीं है। बिल्कुल नहीं। सही कहा। बल्कि हम उन गहराइयों में उतरेंगे जो बताती हैं कि एक सच्चा, एक स्थायी रिश्ता बनाने का मनोविज्ञान क्या है। इसे ऐसे समझिए जैसे हम किसी के मन में एक घर बनाने की कला सीख रहे हैं। वाह, क्या बात है। एक ऐसा घर जो इज्जत, आकर्षण और विश्वास की नींव पर टिका हो। ये घर बनाने का विचार बहुत सटीक है, बहुत ही अच्छा, क्योंकि ये घर जबरदस्ती कब्जा करके नहीं बनाया जाता। नहीं, उसे धीरे धीरे ईंट दर ईंट, भरोसे और परवाह से बनाया जाता है। और ये सिद्धांत सिर्फ किसी एक जेंडर पे लागू नहीं होते, ये हम सबके लिए हैं। तो फिर इस मनोवैज्ञानिक घर की नींव कहाँ से शुरू होती है? पहली ईंट क्या है? मुझे लगता है कई लोग सोचेंगे कि शायद बड़े बड़े तोहफे या महंगी डेट्स, जैसा हम फिल्मों में देखते हैं। और यही पर सबसे बड़ी गलतफहमी है। इस घर की नींव है सम्मान। सम्मान? हाँ, और सम्मान का मतलब सिर्फ जी या आप कहकर बात करना नहीं है। इसका सबसे गहरा रूप है किसी को सच में देखना और सुनना। मनोविज्ञान में इसे एक्टिव लिसनिंग कहते हैं। एक्टिव लिसनिंग? जी। इसका मतलब सिर्फ चुप रहकर सुनना तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है जब कोई बात कर रहा है तो आप अपना फोन नीचे रख दें, अपनी राय को कुछ देर के लिए किनारे रख दें और सिर्फ ये समझने की कोशिश करें कि वो क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। मतलब बिना बीच में काटे? हाँ, बिना काटे सुनना। ये एक संदेश देता है कि आप उनकी बातों को और उससे भी ज्यादा उन्हें महत्व देते हैं। और यहीं पर एक और चीज आती है, विचारों का सम्मान। मतलब अगर आप किसी की राय से सहमत नहीं भी हैं, तब भी उसके विचारों की कद्र करना। ये तो मुश्किल हो सकता है। बहुत मुश्किल। लेकिन यहीं पर कनेक्शन की असली परीक्षा होती है। मनोविज्ञान में एक शब्द है इसके लिए, वैलिडेशन। वैलिडेशन? हाँ, वैलिडेशन का मतलब सहमति नहीं है। इसका मतलब है सामने वाले के एहसास को मान्यता देना। जब आप कहते हैं, मैं समझ सकता हूं कि तुम ऐसा क्यों महसूस कर रहे हो, भले ही मैं इस पर अलग सोचता हूं। अच्छा। तो आप उनके अनुभव को जायज ठहराते हैं। आप उन्हें दिखाते हैं कि आपके साथ असहमत होना भी सुरक्षित है। वाह, ये तो उस घर की नींव को बहुत मजबूत बना देता है। इसका मतलब है कि इस रिश्ते में बहस हो सकती है लेकिन लड़ाई नहीं होगी। बिल्कुल। और इसी नींव पर फिर दोस्ती की दीवारें खड़ी होती हैं। बिल्कुल, क्योंकि दोस्ती एक सुरक्षित जगह बनाती है, एक ऐसा माहौल जहां कोई इंसान बिना किसी मुखौटे के अपनी असलियत में रह सके, जहां वो अपनी सबसे बड़े डर और सबसे बचकाने सपने दोनों शेयर कर सके। Exactly. और इस सुरक्षित माहौल को बनाने में ह्यूमर, मतलब हंसी मजाक, वो गोंद का काम करता है। हाँ, किसी को हंसा पाना एक सुपर पावर जैसा लगता है। ऐसा क्यों है कि हंसी लोगों को इतना करीब ले आती है? क्योंकि हंसी वो तनाव की दीवार को तोड़ देती है। जब आप साथ में हंसते हैं तो आपके दिमाग में ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन जैसे वो बॉन्डिंग केमिकल्स रिलीज होते हैं। अच्छा। ये अनजाने में ही आपके दिमाग को सिग्नल देता है कि ये इंसान मेरे लिए सुरक्षित और अच्छा है। इसलिए एक अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर किसी भी महंगे तोहफे से ज्यादा कीमती हो सकता है। अब इस घर में यादों की सजावट कैसे की जाए? यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है कि बड़े इशारे, यानी वो ग्रैंड जेस्चर, उतने असरदार नहीं होते जितनी छोटी छोटी लगातार की जाने वाली कोशिशें होती हैं। हाँ, यहाँ पर मनोविज्ञान का रिकॉल वैल्यू का सिद्धांत काम करता है। रिकॉल वैल्यू? हाँ, हमारा दिमाग वो एक बार हुई बड़ी घटना के मुकाबले बार बार होने वाली छोटी घटनाओं को ज्यादा तरजीह देता है, ज्यादा याद रखता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बार बार दोहराए जाने वाली चीजें हमारे दिमाग में गहरे न्यूरल पाथवे बना देती हैं। एक महंगा डिनर शायद कुछ हफ्ते याद रहे, लेकिन रोज सुबह भेजा गया एक गुड मॉर्निंग मैसेज एक आदत बन जाता है, एक उम्मीद। मतलब दिमाग तीव्रता यानी इंटेंसिटी से ज्यादा निरंतरता, कंसिस्टेंसी को महत्व देता है। लेकिन एक सवाल है, क्या छोटी छोटी चीजों पर इतना ध्यान देना थोड़ा थकाने वाला नहीं हो सकता?
मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि आप हिसाब रख रहे हैं। कहाँ है वो लाइन जहां परवाह करना बहुत ज्यादा कोशिश करने जैसा लगने लगता है? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब नियत में छिपा है। अगर आप ये सब कुछ हासिल करने के लिए एक चेकलिस्ट की तरह कर रहे हैं तो ये बोझ लगेगा, बनावटी भी। सही बात है। लेकिन अगर आप सच में उस इंसान की परवाह करते हैं तो ये चीजें वो अपने आप होती हैं। जैसे तारीफ करने का तरीका ले लीजिए। मैं यही सोच रही थी, इसका एक अच्छा उदाहरण तारीफ ही हो सकता है। एकदम। जैसे तुम सुंदर लग रही हो की जगह शायद ये कहना कि जिस तरह तुमने उस मुश्किल मीटिंग को संभाला वो काबिले तारीफ था। क्या मैं सही दिशा में सोच रही हूँ? आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। एकदम परफेक्ट उदाहरण है। पहली तारीफ उनकी शक्ल की है, जो अस्थायी है। दूसरी तारीफ उनके गुण की है, उनकी क्षमता की है, जो उनके व्यक्तित्व का हिस्सा है। मतलब आप इंसान को देख रहे हैं, सिर्फ उसकी बाहरी परत को नहीं। बिल्कुल। जब आप किसी के व्यक्तित्व की तारीफ करते हैं तो आप ये दिखाते हैं कि आपने उन्हें सच में देखा है। इसी तरह जब कोई बीमार हो तो उसका हाल पूछ लेना या उनके किसी जरूरी दिन पर गुड लक कहना, ये छोटी चीजें दिखाती हैं कि वो आपके ख्यालों में हैं, और ये एहसास किसी भी चीज से ज्यादा कीमती है। ये छोटी छोटी परवाह तभी सच्ची लगती हैं जब वो एक ऐसे इंसान से आ रही हो जो खुद अपनी परवाह करता हो। और यहीं पर एक दिलचस्प बात सामने आती है कि दूसरों के दिल में जगह बनाने का रास्ता अक्सर खुद से होकर गुजरता है। ये थोड़ा उल्टा नहीं लगता? पहली नजर में लगता है, लेकिन ये आकर्षण का सबसे बड़ा सच है। हम उन लोगों की तरफ स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं जो अपने जीवन को लेकर जुनूनी और आत्मविश्वासी होते हैं। जो इंसान खुद की इज्जत करता है, दुनिया भी उसकी इज्जत करती है। इसे ऐसे समझिए कि अगर आपका अपना घर ही बिखरा हुआ है तो आप किसी और को अपने घर में कैसे बुलाएंगे? तो अपने घर को व्यवस्थित रखने में क्या क्या शामिल है? मुझे लगता है सबसे पहले तो महत्वाकांक्षा, एम्बिशंस होंगी। बिल्कुल। जो व्यक्ति अपने करियर और लक्ष्यों को लेकर गंभीर होता है वो एक सकारात्मक ऊर्जा बिखेरता है। ये दिखाता है कि वो जिम्मेदार है और उसके जीवन की एक दिशा है। लोग ऐसे इंसान के साथ भविष्य में सुरक्षित महसूस करते हैं। इसके बाद आता है ग्रूमिंग, अपना रख रखाव। हाँ, लेकिन आत्मविश्वास और अहंकार, इसके बीच एक बहुत पतली सी रेखा होती है। कोई कैसे पक्का करे कि उसका आत्मविश्वास दूसरों को डरा या दबा नहीं रहा है? इसका जवाब सुनने की कला में है, जिस पर हमने शुरू में बात की थी। सच्चा आत्मविश्वास बोलता कम है, सुनता ज्यादा है। अच्छा। उसे हर बात में खुद को सही साबित करने की जरूरत नहीं होती। वो दूसरों की राय का सम्मान करता है, जैसा हमने वैलिडेशन में समझा था। अहंकारी व्यक्ति चाहता है कि सब उसे देखें, जबकि आत्मविश्वासी व्यक्ति दूसरों को देखने की क्षमता रखता है। यही सबसे बड़ा फर्क है। तो हमारे मनोवैज्ञानिक घर की नींव यानी सम्मान तैयार है, दीवारें दोस्ती खड़ी हैं, और घर में एक सुंदर माहौल भी है, छोटी छोटी परवाह का। लेकिन अगर छत न हो तो ये सब बारिश में बह जाएगा, और वो छत है भरोसा। बिल्कुल। भरोसा वो सीमेंट है जो हर ईंट को जोड़कर रखता है, और इसे कमाने में सालों लग सकते हैं और तोड़ने के लिए सिर्फ एक झूठ काफी होता है। एक झूठ? हाँ। मुझे याद है एक बार एक जोड़े के साथ काम करते हुए पति ने मजाक में अपनी पत्नी से एक छोटा सा वादा तोड़ दिया। उसे लगा ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पत्नी के लिए वो एक छोटा सा सबूत था कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। भरोसे की इमारत में छोटी छोटी दरारें ही सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं। तो भरोसा बनाने के सबसे जरूरी तत्व क्या हैं? ईमानदारी तो है ही, लेकिन उसके अलावा? ईमानदारी के साथ साथ विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। अगर आपने कहा है कि आप फोन करेंगे तो फोन कीजिए। अगर आपने मिलने का वादा किया है तो मिलिए। जब आपके शब्द और आपके काम एक होते हैं तो लोग आप पर निर्भर करना सीखते हैं। सही है। वो जानते हैं कि मुश्किल समय में आप उनके साथ खड़े रहेंगे। और भरोसे के साथ ही एक और जरूरी चीज आती है जो अक्सर लोग खासकर शुरुआती रिश्तों में भूल जाते हैं, स्पेस देना। हर वक्त किसी के पीछे पड़ना या लगातार मैसेज करना ये रिश्ते को बिगाड़ सकता है। ये उसे पूरी तरह खत्म कर सकता है। यहाँ मनोविज्ञान का अभाव का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ स्कैर्सिटी काम करता है। ये क्या है? जो चीज हमें आसानी से और हर समय मिलती है, हमारा दिमाग उसकी कीमत कम आंकने लगता है। जब आप किसी को स्पेस देते हैं तो आप अनजाने में ही अपनी वैल्यू बढ़ा देते हैं, क्योंकि आपकी मौजूदगी एक चुनाव बन जाती है, मजबूरी नहीं। और इससे उन्हें हमें याद करने का मौका भी मिलता है। बिल्कुल। जब आप हर समय उपलब्ध नहीं होते तो आप दूसरे को आपको याद करने का, आपकी कमी महसूस करने का मौका देते हैं। यह रिश्ते में एक ताजगी बनाए रखता है। साथ ही यह आपके आत्मविश्वास को भी दिखाता है। कैसे?
ये दिखाता है कि आप खुद में इतने सुरक्षित हैं, सिक्योर हैं, कि आपको ये डर नहीं है कि अगर आप हर पल मौजूद नहीं रहेंगे तो वो आपको भूल जाएंगे। इसका मतलब ये भी हुआ कि हम उनकी अपनी दुनिया का सम्मान कर रहे हैं। उनके दोस्त, उनके शौक, उनका परिवार, ये सब भी तो उनकी पहचान का हिस्सा है। और जब आप इस बात का सम्मान करते हैं तो आप उन्हें ये संदेश देते हैं कि आप उन्हें एक व्यक्ति के तौर पर चाहते हैं, न कि किसी वस्तु की तरह जिस पर आपका अधिकार हो। ये भरोसे को कई गुना बढ़ा देता है। ठीक है, तो हमने एक पूरा मनोवैज्ञानिक घर बना लिया। सम्मान की नींव, दोस्ती की दीवारें, छोटी छोटी परवाह की सजावट, भरोसे की छत और स्पेस देने वाली खिड़कियां। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब करने से सफलता की गारंटी है? नहीं, और यही आज की चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण सबक है। सबसे महत्वपूर्ण? हाँ, ये सारे सिद्धांत एक स्वस्थ और आकर्षक व्यक्तित्व बनाने के लिए हैं, किसी को नियंत्रित करने या किसी को पाने की गारंटी के लिए नहीं। प्यार या कोई भी रिश्ता कभी भी एक तरफा कोशिशों से नहीं चल सकता। तो अगर इन सब ईमानदार कोशिशों के बाद भी सामने वाले की रुचि नहीं है तो उनकी ना का सम्मान करना, यही सबसे परिपक्व और सबसे सम्मानजनक कदम है। किसी के पीछे पड़ना, उन्हें भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करने की कोशिश करना न सिर्फ गलत है, बल्कि आपके खुद के बनाए हुए उस खूबसूरत घर को गिराने जैसा है। यह आपके आत्मसम्मान को खत्म कर देता है। अंत में बात घूम फिरकर आत्मसम्मान पर आ जाती है। किसी और के दिल में घर बनाने की कोशिश में अपना ही घर नहीं उजाड़ना चाहिए। बिल्कुल। असली जीत किसी को पाने में नहीं है, असली जीत इस प्रक्रिया में एक बेहतर इंसान बनने में है। एक ऐसा इंसान जो सम्मान करना जानता है, जो एक अच्छा दोस्त है, जो भरोसेमंद है और जो दूसरों की सीमाओं की कदर करता है। और अगर आप ये बन जाते हैं तो सही इंसान आपके जीवन में आएगा ही। और याद रखिए, अगर कोई रिश्ता आपके मानसिक सुकून की कीमत पर आ रहा है तो वो रिश्ता नहीं, एक सौदा है। तो आज हमने देखा कि दिल जीतने का असली रास्ता कोई शॉर्टकट नहीं है। ये एक बेहतर इंसान बनने का सफर है। ये अपने अंदर एक ऐसा मनोवैज्ञानिक घर बनाने जैसा है जहां कोई भी आकर सुरक्षित, सम्मानित और खुश महसूस करे। और ये समझना भी महत्वपूर्ण है कि ये घर सिर्फ रोमांटिक रिश्तों के लिए नहीं है। ध्यान से सुनना, दूसरों के विचारों को मान्यता देना, ईमानदार रहना, भरोसा बनाना, ये वो गुण हैं जो आपकी दोस्ती, आपके पारिवारिक रिश्तों और आपके काम की जगह पर भी, हाँ, आपके पेशेवर जीवन में भी गहरे और सार्थक संबंध बनाने में मदद करते हैं। ये असल में एक बेहतर इंसान बनने की गाइड बुक है। आज की चर्चा के बाद हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। सोचिए कि आपके रिश्ते एक घर की तरह हैं। तो आज आप अपने उस घर के किस हिस्से पर काम करना शुरू करेंगे? क्या आप नींव को और मजबूत करेंगी, यानी ज्यादा सम्मान देंगी, या दीवारों पर काम करेंगे, यानी एक बेहतर दोस्त बनेंगे, या शायद छत की मरम्मत करेंगे, यानी टूटे हुए भरोसे को जोड़ने की कोशिश? इस पर जरूर सोचिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे ही वीडियो आप तक आते रहे। धन्यवाद।